नहीं करते थे डिजर्व बिल्कुल मैड्रिड विन करने ये गेम। मैं बिल्कुल ही कह सकता हूँ कि सबसे घटिया परफॉर्मेंस थी। हमने जावी अलोंसो को सैक किया था ताकि हम ये देख सकें। हम तो कम्पीट कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, कौन कितना बेवकूफ़ हरकतें कर सकते हैं, कौन कितनी गंदी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। हम इसलिए कम्पीट कर रहे हैं। हम थोड़ी चैंपियन लीग जीतने के लिए कम्पीट करेंगे। हम थोड़ी कोपा देल रे जीतने के लिए कम्पीट करेंगे। हम थोड़ी ला लीगा जीतने के लिए कम्पीट करेंगे। वो अब चले गए। हम ऐसी परफॉर्मेंस देंगे ऐसे टीम्स के सामने जो सेकंड डिवीजन में रेलीगेशन जोन से 1 पॉइंट दूर है, जो फाइट कर रही है कि रेलीगेट ना हो जाए। लेकिन वो टीम मैड्रिड के सामने आती है, ऐसी परफॉर्मेंस देती है, ऐसे फाइटिंग स्पिरिट दिखता है उन प्लेयर के सामने कि वो जीतना चाहते हैं। वो अपने उनकी अगर आप उनकी पिछले मैचेस की भी बात करें, उन लोगों ने विन नहीं लिया था, ड्रॉ और लॉसेस पे चल रहे थे। लेकिन मैड्रिड के सामने उन लोगों ने गेम जीत लिया, वो भी लास्ट मिनट मार के। क्या इतनी गंदी परफॉर्मेंस थी मैड्रिड की? मैं तो कहूँगा डिजर्विंग नहीं थी मैड्रिड, बिल्कुल भी नहीं थी। वर्स्ट मैनेजमेंट। आर्बोलोवा की बात करें, प्लेयर्स के एटीट्यूड की बात करें, प्लेयर्स की मेंटेलिटी की बात करें, सब कुछ टेरेबल, बिल्कुल ही घटिया थी सब कुछ। आर्बोलोवा ने इस मैच में यंग प्लेयर्स लेकर आए थे कि हाँ अपने यंग एकेडमी के प्लेयर्स लेकर आएंगे और हाँ अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे के, कुछ इंजरी की वजह से भी है और कुछ प्लेयर्स को रेस्ट मिला। यंग प्लेयर्स आए थे, कह सकते हैं यंग प्लेयर्स में कुछ प्लेयर्स ने बिल्कुल परफॉर्म किया था, लेकिन जो बाकी प्लेयर थे वो कहाँ थे? जो मेन प्लेयर थे वो कहाँ थे? कहाँ है मैड्रिड की मेंटेलिटी जो गेम जीतने वाली है? चलो आपने इक्वलाइजर मार दिया था लास्ट मिनट में, गोंजालो गार्सिया का गोल, हाँ गेम अभी आपके हाथ में आ चुकी थी। लेकिन वो सामने वाली टीम की एक बात मुझे अच्छी लगी कि वो अपनी उनकी मेंटेलिटी में ये नहीं आई कि वो हार रहे हैं गेम। लेकिन मैड्रिड मुझे कम दिखी ऐसे। जिस तरह से हमारे थर्ड गोल से हमें सब कुछ साफ नजर आ चुका था कि ये टीम कैसी टीम है और ये टीम क्या चाहती है। आपकी बिल्कुल डिफेंस खुली पड़ी थी, आपकी डिफेंस में कोई नहीं था। वो प्लेयर्स रन ले रहा था मजे से, डैनी कार्वाहाल उनके पीछे चले गए, लूनिन थोड़े आगे नहीं आए, बॉल चली गई थी लूनिन शायद आ जाते भी, वो प्लेयर बॉल निकाल लेता, कीपर से गोल हो नहीं था। लूनिन अपने जगह पे एक जगह पे थे, नहीं कह सकते कि लूनिन गलत थे। लेकिन डिफेंस की बात करें, प्लेयर्स कहाँ थे जब आपको पता है कि मैच बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है? प्लेयर्स क्यों नहीं आए? प्लेयर्स क्यों नहीं आए डिफेंस में सपोर्ट देने के लिए कि जब मैच बिल्कुल एंड मोमेंट पे आ चुका है, आपको पता है कि अगर यहाँ गोल पड़ गया और आप लोग कोपा del Rey से बाहर हो सकते हो? कहाँ है वो मेंटेलिटी? आप टीम के लिए नहीं खेल रहे, आप नहीं आ सकते बैक, आपको सिर्फ गोल्स मारने, आपको सिर्फ मैन ऑफ द मोमेंट बनना है। बैडमिंटन में इसलिए खेलते हो आप सब, आप लोग इसलिए इतनी मोटी मोटी जो सैलरीज लेते हो, इसलिए लेते हो मैड्रिड में। वो सामने वाली टीम अपनी लीग में सेकंड डिवीजन में रेलीगेट होने को है और वो टीम आकर मैड्रिड को हरा देती है, मैड्रिड को हरा देती है कि हिस्ट्री बना दिया उस टीम ने। डिजर्विंग टीम थी, बिल्कुल ही डिजर्व करती थी वो मैच, ये मैड्रिड डिजर्व ही नहीं करती थी ये मैच विन करना। अगर मैड्रिड ये मैच विन भी कर लेती थी ना, मैं फिर भी ये वीडियो में यही कहता कि मैड्रिड डिजर्व नहीं करती थी विन करना, कुछ भी हो जाता। वो सामने वाली टीम मुझे दिखी कि उनके अंदर मेंटेलिटी तो थी जीतने की, इस टीम में नहीं दिखी मुझे। मैनेजमेंट की बात करें, हमारे जिस तरह से नए मैनेजर आए हैं अरबोलोवा, उनकी सब्स की बात करें, जैसे टाइमिंग की सब्स थी, सब्स मुझे समझ नहीं आए। आप 70 मिनट में गेम आपके 1-1 ड्रॉ पे चल रहे हैं और आप डिफेंस से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। आप 85 मिनट्स तक टीम में कोई ऐसी स्पिरिट नहीं दिखती, फाइटिंग स्पिरिट कि हाँ गेम तो 1-1 ड्रॉ चल रहा है लेकिन हमें जीतना चाहिए गेम। 80 तब तक 85 मिनट नहीं आ जाते, 80 मिनट नहीं आ जाते, फिर जाके टीम कोशिश करती है हाँ मैच खत्म होने वाले, अब जी आपको ट्राई करते हैं जीतने की, जब मैच आपके हाथ से निकल चुका था। लेकिन फिर भी आपने इक्वलाइज कर लिया था 90 मिनट पे, गोंजालो गार्सिया का गोल आ चुका था। उसके बाद भी आपके अंदर इतनी भी स्पिरिट नहीं आई कि हाँ अभी भी आप मैच हमने पूरी जीत नहीं लिया, इक्वलाइज किया है, हमें चाहिए कि मैच खत्म कर दे। नहीं, सामने वाली टीम, उस प्लेयर ने लास्ट गोल पड़ने से पहले
जब बॉल उसे मिली वो बंदा थका हुआ था, स्लो था, लेकिन डिफेंस में कोई प्लेयर नहीं आया, हमारे सारे लेट थे जब मैड्रिड ने गोल कंसीडर किया। और मैं कीपर की बात करूंगा, लूनिन की बहुत सारी जैसे मिस्टेक थी। फर्स्ट गोल की बात करें, चलो समझ आता है कि कॉर्नर पे हमें गोल पड़े, 2 गोल तो हमारे बिल्कुल सेट पीस पर ही पड़े। लूनिन ने वो गोल सेव नहीं किया, कह सकते हैं कि लूनिन के नहीं हो सकता था सेव, शायद वो कर पाता, शायद वो नहीं कर पाता, ऐसा हो सकता था। लेकिन जब लास्ट गोल की भी बात करूं, उससे पहले वाले गोल की भी बात करूं, लूनिन को ऐसी जगह पर डाइव मार देने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की लूनिन कीपर है। लेकिन लूनिन के डाइव भी नहीं आ रहे थे, लूनिन ने भी बिल्कुल बेकार ही टेरेबल गेम खेला है, लूनिन की तरफ से भी है, कीपर की तरफ से हमारे कि प्लेयर्स की बात करें, कोई प्लेयर्स हो विनी जूनियर को मैं बिल्कुल ही टारगेट करूंगा। इस बंदे ने, इसके प्रॉब्लम्स थे जावी अलोंसो के साथ, आपने जावी अलोंसो को सैक करवा दिया, जावी अलोंसो चले गए, ठीक है, अब आपकी टीम है, आप शो करो, दिखाओ कि आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन नहीं, विनी की स्टैट्स की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, बिल्कुल ही गलत घटिया परफॉर्मेंस थी विनी की इस गेम में। बॉल लॉस करता है बंदा, पोजीशन लॉस जब करता है, पीछे नहीं भागता टीम को सपोर्ट देने के लिए, बस आगे ही खड़ा रहता है। मैड्रिड ने मैच स्टार्ट किया था 4-3 फॉर्मेशन के साथ, जिस तरह से हमने पता था कि अर्बोलोवा की कैसी गेम है, अर्बोलोवा ने वैसे स्टार्ट करवाया था फॉर्मेशन 4-3-3 के स्टार्टिंग फ्रंट थ्री की बात करें, हमारे विनी जूनियर, गंजालो गार्सिया और मस्तन दोनों स्टार्ट कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अटैक के साथ हमें बिल्कुल अच्छा लगा कि हाँ, बाकी प्लेयर्स को रेस्ट मिला है और ये प्लेयर स्टार्ट कर रहे हैं, समझ आता है कि विनी जूनियर तो स्टार्ट कर रहे हैं, एक मेन प्लेयर है हमारे पास। गंजालो गार्सिया भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा मेन प्लेयर है हमारे पास, वो शोहब करा। एक वक्त पर उसकी गेम नहीं दिख रही थी, लेकिन लास्ट मिनट में कम से कम वो बंदा शोहब तो करा। ऐसे मोमेंट्स थे कि गंजालो गार्सिया हाँ अपनी प्रेजेंस दिखा रहे गेम में कि हाँ, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि हम जीत जाए इस गेम में। बाकी मिडफील्ड की बात करें, मिडफील्ड में हमारे अर्दा गुलर और यंग प्लेयर्स अरबोलोवा लेकर आए थे, कस्तरे थे, आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ इसको। लेकिन उस बंदे की मैं गेम की बात करूँ, वो गेम मुझे बेहतर लगा, नंबर 6 खेल रहे थे वो बंदा। बाकी बात कर राइट बैक पे, हमारे फेदर वलवर्डे तो मिडफील्ड पे खेल रहे थे, फेदर वलवर्डे को अपनी बिल्कुल ही वही पोजीशन मिल गई थी जो उसे चाहिए था। राइट बैक पे हमारे यंग प्लेयर खेल रहे थे, खिमेनेस, जिसकी परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, बहुत ऐसी जगह उसकी फर्स्ट टच बिल्कुल ख़राब थी। उसकी पासेस की बात करें, पासेस सही नहीं आ रहे थे उसकी, और ऐसी बात करें रनअप की उसकी, मस्तन दोनों के साथ उसकी बिल्कुल नहीं हो रहे थे उन दोनों की केमिस्ट्री मैच। डिफेंस की बात करें, डिफेंस में हमारे पास डायनाउसन और असेंसियो की पेयरिंग थी, लेफ्ट बैक में हमारे फान गार्सिया खेल रहे थे और कीपर हमारे लूनिन थे। ये हमारी टीम थी। और हम सामने वाले टीम के सामने, जिस टीम के सामने खेल रहे हैं वो है ऐसी टीम जो रेलीगेट होने वाली है, जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी रन की बात करें वो बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है मैं, लेकिन वो आते हैं मैड्रिड के सामने गेम जीत जाते और आप कोपा दिल रे से बाहर हो जाते हो, एक और ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाती है। इस गेम में कुछ ऐसे चेंजेस दिखे कि जाबी अलोंसो के गेम में नहीं थे, कह सकते कभी थे कभी नहीं थे, कैसे मिसिंग थे, कुछ ऐसे मिसिंग एलिमेंट्स कह सकते हैं। अर्बोलोवा ने फास्ट पेस्ड गेम खिलाया था कि फास्ट काउंटर अटैक करना है, बॉल ऐसे पोजीशन वॉन करोगे, आपको अटैक पे जाना है। जाबी अलोंसो के अंदर हम पोजीशन वॉन करते थे तो बॉल रख के फिर जाके थोड़ा अटैक्स बनाते थे, लेकिन अर्बोलोवा ने फास्ट पेस अटैक बनाने की ट्राई की थी, जो बिल्कुल अच्छी दिखी थी, लेकिन बैरी नहीं कर पाए थे आप लोग। शॉट्स आपके ऐसे टेरेबल शॉट्स से ऐसा लग रहे थे कि आप ही सेकंड डिवीजन की उस टीम हो जो रेलीगेट होने वाली है। आपकी शॉट ऐसे थे, आप कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं हो, प्रोफेशनल टॉप प्लेयर नहीं लग रहे थे आप, आपके शॉट्स ऐसे आ रहे थे। मस्तन दोनों की गेम की बात करें, मस्तन दोनों तो इंजरी से आया है बंदा, मैं कह सकता हूँ कि वो फुली फिट अब तक हो चुका होगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में अभी शार्पनेस उस हिसाब से नहीं आई है। कुछ मैचेस लगेंगे हमें उसकी परफॉर्मेंस में अगर बेहतरी नहीं दिखी तो उस पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन उसने गोल मार दिया, उसे कॉन्फिडेंस मिला था उस चीज़ से, उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस भी बेहतर दिखी थी हमें बाकी मैचेस में जब उसके गोल के बाद। इस गेम में मैड्रिड बहुत ट्राई कर रही थी क्विक क्रॉसेस कर रहे हैं बॉक्सेस में, प्लेयर्स हमारे बॉक्सेस में अराइव भी कर रहे थे कि क्रॉसेस रिसीव कर पाए, लेकिन वही पॉइंट आती है कि आप अभी इस वक्त इन प्लेयर के साथ खेल रहे हो, बाद में आप एम्बापे को लेकर आओगे, एम्बापे तो कभी बॉक्स में नहीं आने वाला है, अपनी प्रेजेंस ऐसे दिखाने वाला नहीं है जैसे गोंजालो गार्सिया दिखाता है। वो आता है बॉक्स 14 में
वहीं बॉल रिसीव करना चाहते हो, आप क्रॉसेस कर रहे हो। चलो इस गेम में आपको क्रॉसेस भी शायद आपके नेक्स्ट गेम में कुछ और टैक्टिक्स होने वाले। इस गेम में मैड्रिड ने पोजीशन तो रखा लेकिन गेम जीत नहीं पाए। फर्स्ट हाफ में सामने वाली टीम ने आपकी सिर्फ 25% पोजीशन रखी थी, लेकिन आपके गोल में 5 शॉट लिए थे उन्होंने। 5 शॉट, वो इतने अटैक्स बना रहे थे। आपकी डिफेंस इतनी खुली हुई थी इसमें कि वो सामने वाली टीम, एक सेकेंड डिवीजन की टीम, आपको ऐसे अटैक्स बना रही है जैसे वो ला लीगा में टॉप 6 की टीम है। लेकिन सब्स की बात करें, सब्स किए थे हर वो लोगों ने। फर्स्ट सब जो किए हुए थे, आपने कामाविंगा लेकर आए थे, लेकिन कामाविंगा को आप लेफ्ट विंग में लेफ्ट बैक खिला रहे थे, बिल्कुल ही डिफेंसिव आप सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। आप गेम 1-1 ड्रॉ पर थे। आपको शौक चाहिए था कि आप अटैकिंग सब्स करें ताकि गेम की थोड़ी अटैक की फ्लो ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन आप और डिफेंसिव सब्स कर रहे थे। हमने डीन हाउसन को उतारा, अलाबा को लेकर आए। अलाबा की परफॉर्मेंस की बात करें, ये बंदा मुझे नहीं लगता और कम्पीट कर पाएगा अपनी पोजीशन इस टीम में। बहुत सारे मिस्टेक थी अलाबा की। फर्स्ट टच की उसकी बात करें, उसे बॉल मिल रही है, उसके बॉल पाँव से निकल जा रही है। बहुत टाइम बाद ये प्लेयर खेलने आया है, लेकिन अभी कुछ मैच खेलेगा, उसके बाद शायद फिर से इंजरी हो जाएगी। एक वक्त था ये बंदा बहुत अच्छा खेलता था टीम के लिए। चैंपियन लीग की परफॉर्मेंस की बात करें, कैसे कैसे परफॉर्मेंस देखता, लेकिन अभी इसकी इंजरी की वजह से इसकी बिल्कुल ही परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है। मैडर को चाहिए कि इसकी सिचुएशन को मॉनिटर करे कि क्या करना है। एक सवाल है मेरा वो लोगों से, आपके बेंच में सवायोस थे, आप सवायोस को क्यों नहीं लेकर आए? कास्त्रो अगर 70 से 75 मिनट्स तक तो उसे लग रहे थे कि थक चुके थे, वो गेम को उस हिसाब से बेहतर नहीं कर पा रहे थे। आप कास्त्रो की जगह सबायोस लेकर आते, आप उनको वहां खिलाते तो गेम की टेम्पो वो कंडक्ट कर पाता, लेकिन आपने यही नहीं किया। सबायोस गेम में बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, गेम में बिल्कुल नहीं आया। टेरेबल डिफेंडिंग करती है मैड्रिड आजकल। जो डिफेंडिंग की है लास्ट मिनट में, जब गोल पड़ा, बिल्कुल ही डिजर्विंग था गोल। अगर आप ऐसे डिफेंडिंग करना चाहते हो हर मैच उसमें करो, मैं कहता हूँ सब ट्रॉफी से आउट हो जाओ, बैठ जाओ घर में, अगर आप यही चाहते हो। अरे बेलोन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि प्लेयर्स की गलती नहीं है, मैनेजर की गलती, और मैं खुद गलत हूँ, मैंने कुछ गलतियाँ की मैच में, सारे फॉल्ट अपने ऊपर ले लिया। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मैनेजर की गलती है, मैनेजर के साथ साथ प्लेयर्स की भी गलती है। रियल मैड्रिड टीवी ने यही कहा कि बिल्कुल ही डिज़र्व नहीं करती थी मैड्रिड विन करना, डिज़र्व करती थी वो सामने वाली टीम जो कम से कम विनिंग मेंटालिटी के साथ तो खेल रही थी। बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि कब तक मैनेजर्स के ऊपर सवाल उठाया जाएगा, कब तक सैक पे सैक कर दे जाएगा। जो कार्लो एंचेलोटी के टाइम भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स आए थे कि कार्लो एंचेलोटी पर इतने सवाल उठे थे, कार्लो एंचेलोटी को सैक कर दिया गया था। जाबी अलोंसो का टाइम तो उसको 6 मत मिले थे, 6 मत में इतनी भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, सिर्फ 6 लॉसेस थे, 24 विन्स थे पूरे 6 मैच में, लेकिन उसे सैक कर दिया गया। कह सकते हैं लकी नहीं था बंदा, क्योंकि उसकी टीम में इतने सारे इंजरीज थे, फिटनेस की इशू थी। प्लेयर्स के ऊपर आपको उंगली उठानी चाहिए कि प्लेयर्स क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे, प्लेयर्स क्यों अपने 100% नहीं दे रहे इस टीम के लिए। आप रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हो, आप रियल मैड्रिड के लिए खेलते हो, इस टीम के लिए खेलना है तो आपको बैच के लिए खेलना पड़ेगा और दिल से खेलना पड़ेगा। वरना आपके लिए बहुत सारे क्लब्स हैं दुनिया में, अगर आप सिर्फ अपने लिए खेलना चाहते हो, अपने गोल्स के लिए खेलना चाहते हो, अपने मैन ऑफ द मोमेंट के लिए खेलना चाहते हो, तो आप जाके किसी और टीम के लिए खेल सकते हैं, अगर आप मैड्रिड के लिए खेलना नहीं चाहते।